मैं संजीव जी आपसे पूछूं जरा, गुरु प्रकाश जी उसका जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह की बात उन्होंने कही कि इसमें सियासी मोटिवेशन है, सियासतदान ये करवाते हैं या फिर सियासतदान छूट दे देते हैं कि हिंदू त्योहार पर तुष्टीकरण है, तो कांग्रेस का बयान क्या है चंद्रमोहन जी? कांग्रेस का यह बयान आया कि बहुत छोटी घटना है, ये वहां के गृह मिनिस्टर का बयान आया, और उसके बाद की छोटी घटना की तस्वीरें आप देख लीजिए, जिस तरह से दुकानें जल गई, वहां सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने इसे छोटी घटना बताया शुरुआत में। दुखद ये है सुचारिता कि पहले तो ये बहुत लिमिटेड सा था, अब देखिए आप हनुमान जयंती, रामचरितमानस का अगर कोई पाठ कर रहा है उस पर पथराव, और अब तो गणेश चतुर्थी तक आ गए हैं, और क्या कहां पर होती है सारे पथराव, कहां पर ये बड़ी बड़ी ईंटें, कहां पर गैस, कहां पर ये सब कुछ गड़बड़ होती है? मस्जिद के पास से, मस्जिद के पास आप देखिए चारों घटनाएं, कर्नाटका की देखिए आप, चंडीगढ़ की देखिए, कानपुर की देखिए, कहीं पर भी देखिए, मस्जिद के पास से जब पोजीशन निकलता है शांतिप्रिय तरीके से, तो मस्जिद के पास से पथराव होता है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। तो मैं से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह राजनीतिक के अलावा ये प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, मौलानाओं पर लगाता हूं, हमारे मुस्लिम भाई पर लगाता हूं। क्या आप मोटिवेट कर रहे हैं उनको? नहीं कर रहे तो कम से कम उनको आप शांत तो करिए। क्यों मस्जिद के पास जाने पर ही क्या पत्थर कहां से आते हैं वो सारे? मस्जिद के ऊपर एक उपासना का केंद्र है सुचारिता, क्या मंदिर के अंदर से ब्राह्मण ऊपर से पत्थर फेंकने का काम करेंगे तो कितने बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा? हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे कि क्यों आज मस्जिद के सामने से पत्थर फेंका जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए उन्होंने जो बड़ी बात कही है, उन्होंने जवाद साहब मुझे पता है आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही और मैं उस पर रिएक्शन लेना चाह रही हूं। जरा मुझे चंद्रमोहन जी बता दीजिए, उन्होंने कहा कि मंदिर में पथराव की खबरें नहीं आती है, मैं उस पर राज मिश्रा जी से जवाब लूंगी, लेकिन आप सियासीकरण जो वो बात कह रहे हैं, और ये बताइए कि जो वहां के गृह मंत्री हैं वो जब ये कहते हैं कि ये छोटी सी घटना है, तो आप बल दे रहे हैं उन लोगों को जो वहां पत्थर बरसाते हैं? देखिए, मंदिर के सामने पत्थर मारना और मस्जिद के सामने पत्थर मारना ऐसी घटना होती है, ये ऐसा कहा जा सकता था, लेकिन ये कैसे होता है कि मस्जिद के आगे आके पत्थर फेंक दिए जाते हैं? ये क्या है? ये वो अतिशयोक्ति है जिससे देश के अंदर और देश के धर्म के लोगों के अंदर एक अलगाववाद पैदा हो। अगर एक व्यक्ति चुना हुआ और या एक नुमाइंदा जो डिबेट में आए और उसी चीज को बड़ा करने की कोशिश करे, ये क्या साबित करता है? गुरु प्रकाश जी ने क्या बात कही? गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान विरोधी बात कौन करता था? आप करते थे। आपके रहते अगर इस देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो आपने तो ये कहा था 2014 के अंदर देश की सरकार आएगी, हिंदू सुरक्षित होंगे। उससे पहले तो किसी सरकारों ने कहा नहीं था कि मुसलमान के कारण हिंदू असुरक्षित है, आपने मुद्दा उठाया था। तो 10 साल के अंदर आपकी सरकार होते और ऐसे हमारे विद्वान प्रवक्ता जब आ जाते हैं और वो एक इतनी बात को अतिशयोक्ति की तरह कर देते हैं, और उस अतिशयोक्ति का अच्छा ये इंटरेस्टिंग है होने के बाद एक मिनट बोलिए वापस उस अतिशयोक्ति अलंकार का जो विजन जाता है आम आदमी के पास, वो अपना भाईचारा भूल जाता है। और अगर किसी बात को कंट्रोल करना है, अगर किसी मिनिस्टर ने कहा कि छोटी सी बात है, अगर सरकार उसके ऊपर नजर रखे और उसको कंट्रोल करे और वो मैसेज दूर तक ना जाए, तो वो छोटी हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी बात चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि हिंदू अगर और बजरंगबली और उस पे चली जाए और मंदिर मस्जिद और मकबरे चली जाए, तो फिर छोटी कहां से होगी? नहीं, तो चंद्रमोहन जी आप ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू को हम सुरक्षा देंगे, ये बीजेपी कह रही थी, तो फिर बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वही सुरक्षा दे। कर्नाटक में अगर उसकी सरकार नहीं है तो हम सुरक्षा नहीं देंगे? झूठ बोलती थी बीजेपी, झूठ बोलते थे देश का नेतृत्व। गुरु प्रकाश जी को लीजिए स्क्रीन पर। हिंदू भी सुरक्षित थे, मुसलमान भी सुरक्षित थे, सिख भी सुरक्षित थे, ईसाई भी सुरक्षित थे। कुछ वारदातें हुई, मैं मानता हूं, लेकिन उससे देश का भाईचारा और उससे देश नहीं विखंडित हुआ। आज जो पेशेंट खड़े होते हैं, उसकी ओट के अंदर भाजपा और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बाहर के मुल्कों पर जाकर कहना पड़ता है कि देश के मुसलमान सुधर नहीं रहे और बाहर के मुसलमान सुधर रहे हैं। और यहीं पर उन्हीं के मैं गुरु प्रकाश जी वो सीधे आप पर हमला कर रहे हैं। एक विधायक गुरु प्रकाश जी व्यक्ति को, ठीक है चंद्रमोहन जी, किसी धर्म के स्थान पे तो मार देंगे, ये कौन सा बयान है? इसका विरोध क्यों नहीं किया गया देश के प्रधानमंत्री ने? मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। गुरु प्रकाश जी इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू तो खतरे में, आपने कहा था इसलिए सुरक्षा भी आपको देनी थी, आप दे नहीं पा रहे। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। नहीं सुचारिता, जल्दी से क्या, मैं तो कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, अनिरुद्ध सिंह। मैं चाहता हूं कि हमारे जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता आए हैं, अपने पार्टी के नेता अनिरुद्ध सिंह का बयान देख लें।
विधानसभा के पटल पर उन्होंने क्या कहा है? आप उनसे सहमत है कि असहमत है? आप मुझे इतना बता दीजिए। जब उन्होंने शुद्ध रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का शिकार बन चुकी है, आपकी पार्टी तुष्टीकरण का शिकार बन चुकी है, ऐसा आपके पार्टी के सीनियर लीडर, आपके पार्टी के सीनियर मंत्री हिमाचल प्रदेश विधानसभा के फ्लोर पे कह रहे हैं। अब उसको भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुचारिता, एक छोटी सी बात है, इस देश में तुष्टीकरण को स्थापित किसने किया है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब ऐसा कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, ये तुष्टीकरण है कि नहीं? हाँ या ना? 1985 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है जहां मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस देने की बात होती है, लेकिन मौलवी मौलानाओं के दबाव में कांग्रेस पार्टी उस निर्णय को पलट कर देती है। तो ये तुष्टीकरण है कि नहीं है? तो जब आप तुष्टीकरण को ऐसे संस्थागत समर्थन देंगे तो मुझे लगता है कि तब तो ऐसे उपद्रवी तत्व जो है, जो अपराधी तत्व, उनको इंकरेजमेंट मिलता है, वो और उसे सशक्त होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। आप तुष्टीकरण के सपोर्टर हैं, आप तुष्टीकरण के सपोर्टर नहीं हैं। और ये हिंसा की बात करते हैं, बड़ा पेड़ गिरता है, बड़ा वृक्ष गिरता है, धरती हिलती है। 2000 से ज्यादा हमारे सिख भाई और बहन मारे गए थे, टायर लगा के जला दिया गया था। आपको कोई नैतिक अधिकार, कोई मॉरल राइट नहीं है कम से कम भाषण देने का कि हमारे यहां पे शांति व्यवस्था थी। आप लोगों ने जल्दी से जवाब देना चाह रहे हैं आपको जवाब देना चाह रहे हैं गुरु प्रकाश जी, जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं इनके पास जाऊं। गुरु प्रकाश जी सुन लीजिए, फिर मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जल्दी। देखिए विषय कहां पर आ गया, आपने जरा सी बत्ती लगी, आपने बिल्कुल चिंगारी की तरह जला के दिखा दिया। हमारे एक नेता जो आपकी पार्टी में गया, आपके पास जाते ही बयान बदल गए, और कैसे जैसी संगत वैसी रंगत। मारवा दिल्ली का नेता, क्या बयान दिया उन्होंने राहुल गांधी के प्रति? आपके किसी नेता का खंडन आया उस बात के ऊपर? नहीं आया। अब फिर वापस एक विषय प्रश्न खड़ा करता हूं कि देश की बनावट और सलावट 2014 से नहीं, 2014 से पहले बदली नहीं थी। ठीक है। तब देश की चर्चा और स्कूलों विद्यालयों में चर्चा होती थी कि इस देश के अंदर अजान, मंदिर, गुरुद्वारे की पहचान सुबह होती है। लेकिन आपने क्या कर दी? आपने लाइन और लकीर खींच दी, और उस लकीर को आप के लिए हमला आप पर है कि आपने पहचान ही बदल दी है इस देश की। देश के प्रधानमंत्री मस्जिदों के अंदर चले जाते हैं बाहर के देशों में, ठीक है, क्यों नहीं आज यहाँ पर देश के मुसलमानों को भाईचारे की अपील करवाते? और आपने हिमाचल की बात करी थी, बिल्कुल कानून नहीं, पर अगर एक मिनट चंद्रमोहन जी आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बाहर के मस्जिदों में जाते हैं, तो वहां से भी तो एक संदेश है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब बात होती है और जब कौमी एकता की बात होती है तो यहाँ का मुसलमान वहां के मुसलमान के साथ भी खड़ा है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री अगर बाहर के मस्जिद में भी जा रहे हैं तो ये देखा जाएगा वहां वाला मस्जिद है, यहाँ वाला मस्जिद नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि ये एकता तो देखी जाती है। एक मिनट राज मिश्रा जी, एक मिनट, एक सेकंड मैं फैज खान जी और हाजी साहब के पास जाऊंगी। उससे पहले राज मिश्रा जी आप बता दीजिए, ये बार बार हिंदू त्योहारों पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, हाल के दिनों में जिस तरह हमने देखा कई जगह हुई, ये बार बार आपको लगता है एक पैटर्न है, एक मोटिवेटेड है, या फिर एक नफरती टूल बन गया है? अब लोग जिस तरह से जुलूस निकलता है, विसर्जन होता है, और कुछ लोग आकर उसमें उपद्रव मचाने की मंशा से पहुंच जाते हैं। सुचरिता जी, आज दो चीजें रही है। मैंने आज एक बांग्लादेश के बारे में भी एक चीज पढ़ा है। बांग्लादेश में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जो वहां का अल्पसंख्यक समुदाय है, वो गणेश पूजा में 5 मिनट पहले नमाज से अपने साउंड को बंद कर देगा। ये बाकायदा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के लिए कल ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और नमाज के वैसे साउंड तेज बजाएगा ही नहीं, और नमाज के 10 मिनट बाद ही अपने साउंड ऑन कर सकता है। यह बाकायदा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे देश का अल्पसंख्यक बड़े मजे में है। हमारे देश का अल्पसंख्यक पत्थर भी मारता है हमारे हर एक पूजा पर, और फिर कहता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। भाई पॉलिटिकल लोग ला करके आप बीजेपी पर आरोप लगाए रहे होंगे, सिंपल सी बात है। बीजेपी वाले आपके मस्जिदों पर लाकर पत्थर रख जाते हैं, बोरी बोरी। हाँ, बीजेपी वाले आपके घरों में ला करके पत्थर रख जाते हैं। जब भी कोई त्योहार हमारा होता है तो ये परिस्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन एक बात बता दूं सुचरिता जी, ये बात जो आज हम संविधान की बात करें, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वाक्य में 1945 में उनको चिंता थी इस बात की कि ये भारत के अंदर होने वाला है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1945 के अंतर्गत बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी थी। पेज 297, 298, 337 उठाकर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां पर मेंशन किया था कि भारत का मुसलमान
भारत को दारुल इस्लाम नहीं मानता है, दारुल हर्ब मानता है। और दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के अंदर फर्क है। दारुल इस्लाम का तात्पर्य है कि इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का मतलब है युद्ध का घर। तो भारत का मुसलमान हमेशा भारत को युद्ध का घर मानेगा और यहां वो जिहाद के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। इसका जवाब मैं आपने जो इसी कारण से सुचरिता जी ये हो रहा है। लेकिन ये पेनफुल है, ठीक है, ये पेनफुल है।